बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस लेक्चर के साथ मेरे 300 लेक्चर्स पूरे हो जाएंगे। आज का लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है, हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र, अल्लाह का बड़ा करम है कि कई दहाइयाँ गुजर गई हैं और आज तक कभी अल्लाह ने कभी मुझे बीमार नहीं किया, हमेशा सेहतमंद रखा है। और इसके लिए जो जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, मेरे तजर्बात हैं, जो कुछ मैं करता हूँ वो ज़रूर मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इंशाल्लाह देखेंगे कि आप भी बीमार नहीं होंगे। मतलब मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ कि बीमार होना अपनी किसी हरकत से, किसी लापरवाही से, ये गुनाह है। ये मैं अपना वैसे ही, ये नहीं मैं कह रहा, कोई मसला नहीं बता रहा हूँ इस्लाम का, सिर्फ वैसे ही मैं शेयर कर रहा हूँ कि मैं इस चीज़ को गुनाह समझता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि बुढ़ापा ऐसा गुजारो जो जवानी को दुआएं दे। तो अपनी अच्छी सेहत के लिए क्या कुछ करता हूँ आपसे शेयर करने लगा हूँ। इंशाल्लाह अगर आप भी उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि मैं इस चीज़ को सख्त अपोज करता हूँ कि आप जो है ना वो डॉक्टर्स के पास जो है ना वो जाएं। अल्लाह ने हर चीज़ में, बहुत सारी चीज़ों में बड़ी शिफा रखी है। तो जो कुछ हम एहतियाती तदाबीर हम कर रहे हैं और हमें करनी चाहिए, मैं वो चीज़ आज शेयर करने लगा हूँ। देखिए, नंबर वन, एक बात तो ये कि अपना स्टमक जो है ना वो बहुत सेहतमंद रखें। मैदा हमारे स्टमक से दो चीज़ों से ख़राब होता है। नंबर वन, ये जो हम स्पाइसी फूड ज़्यादा खाते हैं, स्पाइसी फूड मत खाया करें, सादा ग़िज़ा खाएं जो घर में पकती है। और नंबर टू, बहुत ज़्यादा गर्म तासीर वाली ग़िज़ाओं से भी मैदा ख़राब हो जाता है। तो इन दो चीज़ों से आप अवॉइड करें। नंबर टू, देखिए बाज़ औक़ात अगर आप कभी फील कर रहे हो ना कि आपको बुखार चढ़ रहा है, आप बीमार हो रहे हैं, तो याद रखिए कि ये जो बुखार है ये आग है और पानी आपको बुझाता है। तो तरीका ये है कि आप वॉशरूम जाएं और तकरीबन 15 मिनट नहा लें। ये जो आप नहाएंगे ना, ये नॉर्मल पानी के साथ, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा ठंडा हो, बहुत ज़्यादा ठंडा हो, और ना ज़्यादा गर्म हो। नॉर्मल पानी के साथ आप 15 मिनट नहाएं और इसमें सर पे पानी डालें और कमर पर ज़्यादा से ज़्यादा पानी डालें। इससे आपको एक और भी फ़ायदा होगा कि आपकी असाबी निज़ाम बड़ा मजबूत हो जाएगा। ये जो आपका नर्वस सिस्टम बड़ा जैसे जैसे मजबूत होगा, आपको कोई बीमारी नहीं आएगी। नंबर टू, 1.5 से 2 घंटा रोज वॉक करें या जिम करें या एक्सरसाइज करें, इसको नमाज की तरफ फर्ज समझा करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये चीजें नहीं करते तभी कभी शुगर हो गई, डायबिटीज हो गई, कभी जनाब ब्लड प्रेशर हो गया, फला फला पता नहीं क्या कुछ। तो ये सब चीजों का इलाज है। नंबर तीन, 3 टाइम खाना नहीं खाना। एक टाइम आप फुल खाना खा ले, एक टाइम सिर्फ आधा। यानी कोशिश ये करें कि शाम में खाना ना खाएं, शाम में फ्रूट खा लें, दूध पी लें और सिंपल सफिशेंट है। और ये भी तकरीबन सोने से 2 से 3 घंटे पहले। अच्छा, इसके अलावा फिजी ड्रिंक्स इससे बिल्कुल अवॉइड करें। ये तो बिल्कुल जहर है आपके लिए। ये कभी कोशिश करें कि कभी बोतल ना पिए। कभी कभी खैर होती है, लेकिन जितना अवॉइड कर सके वो करें। फिर नंबर नेक्स्ट, ये देखो, बीफ और चिकन, इसको अपने ज़्यादा मिकदार में नहीं खाना। आप हैन खा सकते हैं, मटन खा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें, फिर भी बहुत फिश खा सकते हैं। अच्छा, कुछ और लोग, ऐसे लोग जिनके यहाँ औलाद नहीं होती, कोई ऐसा इशू, कोई डॉक्टर को तो आप चेक करा सकते हैं, वो तो ज़रूर कराएं। लेकिन भिंडी और अरवी, ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है जिनके यहाँ औलाद नहीं होती। फिर हमारा जो सोने की रूटीन है, कोशिश करें कि रात 10 o'clock लाजमी सो जाएं, ज़्यादा देर तक ना जागें। जो बंदे ज़्यादा देर तक जागते हैं उनका स्टमक हमेशा ख़राब रहता है, और स्टमक ख़राब होने का मतलब बीमार लाजमी होंगे। और सुबह 4 सवा 4 तक लाजमी उठ जाया करें, ज़्यादा देर तक भी नहीं सोना। टेंशन, स्ट्रेस, इससे जितने हो सके बचें। इस पे ऑलरेडी मेरे 2 लेक्चर आ चुके इससे पहले। तो इसका सिंपल ये होता है कि देखिए, क्या टेंशन या स्ट्रेस लेने से क्या मसला हल हो जाएगा? नहीं होगा, और ज्यादा अपसेट हो जाएगा। तो बेहतर है इसको अपने दिमाग के करीब मत फटकने दें, टेंशन को, स्ट्रेस को। आप ये देखिए कि आपने प्रैक्टिकल आदमी बनना है, ठीक है। मैं हमेशा एक फिक्रा कहा करता हूँ कि लम्हे की खुशी रखे, लम्हे का गम रखे, उसके बाद आगे चले, क्योंकि जिंदगी प्रैक्टिकल है। यहाँ पे कल युग नहीं, कर युग है ये। अच्छा, चूंकि हमने जो पास्ट है वो वापस नहीं आ सकता, फ्यूचर की हम ज़ाहिर फोरकास्ट नहीं कर सकते, तो सिंपल बेहतर है कि हम हाल में जिए।
जो आप काम कर रहे हैं उसको कंसंट्रेशन के साथ आप करें, आपको टेंशन भी नहीं आएगी, परेशानी भी नहीं आएगी, क्योंकि आप माजी का सोचेंगे परेशानी आएगी, मुस्तकबिल का सोचेंगे परेशानी, तो चुप करके बस अपना काम करें। हमारा जो फर्ज है वो काम करना है और बस। फ्रूट तो अल्लाह ताला देता है। इसके अलावा दिल को पाक साफ रखना है, इससे भी बीमारियां फैलती हैं। जो इंसान हर वक्त दिल में बुग्ज रखता है, कीना रखता है, किसी ना किसी बदला लेने का उसके अंदर जुनून जो सवार होता है, ये चीजें भी इंसान को बीमार करती हैं। इसलिए आप सल्लम खुद आप सल्लम ने जो फरमाया था कि मेरी सबसे प्यारी सुन्नत यह है कि मैं दिल हर तरह से कीना, बुग्ज, हसद वगैरह से पाक रखता हूँ, तो आपने भी इन चीजों से अपने आप को पाक रखना है। अच्छा, फिर ड्राई फ्रूट रोज की बहुत जरूरी है। आप सर्दियों में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गर्मी में बात होता है जी पिंपल निकल आते हैं, तो इसका तरीका ये होता है कि आप उसको भगो के रख दें शाम को, सुबह आप उसके खाए उधर नॉर्मल मिकदार में, बहुत ज्यादा गर्मियों में बहुत नॉर्मल मिकदार में आप यूज करें, और कम से कम 8-10 घंटे उसको भगो के आप खाएंगे, तो उससे उसकी जो गर्मी की तासीर है वो खत्म हो जाएगी और आपको कुछ भी नहीं होगा, उसकी ताकत आपको जब पहुंचेगी। रोज आपने कुछ ठंडी ग़िज़ाएँ ज़रूर खानी है। ठंडी ग़िज़ाओं में लस्सी है, दही है, खीरे हैं, मूली है, ये सब ठंडी ग़िज़ाओं में, पालक है, साग है, ये सब ठंडी ग़िज़ाओं में शामिल होता है। इसको ज़रूर रखें, इससे आपका मैदा जो है ना, स्टमक जो वो बहुत ताकतवर जो है वो रहेगा। जितना मैदे को आप ताकतवर रखेंगे ना, आपको मैं एक बात बताऊँ कि मैदा हमेशा बोलता है, बताता है। अगर आप उसकी आवाज़ सुने, अगर आपको उसकी लैंग्वेज समझ आती है, तो मैदा आपको बताता है कि आपको क्या चीज़ कितनी मिकदार में चाहिए। बस उतनी ही यूज़ करें। सिर्फ दिल की बात आपने नहीं सुननी, दिल तो कोई ना कोई बात बोलता ही रहता है। अच्छा, जिन लोगों के स्टमक जो कमज़ोर है और जिसका असर दिमाग पे पड़ रहा है, तो उसका एक और भी हल है कि आप लोबिया हफ्ते में 2-3 दफ़ा ज़रूर खा लिया करें। इससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। बच्चे आम तौर पे ना सब्जियाँ नहीं खाते, जबकि सब्ज़ी और फ्रूट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, तो आप ये करें कि गोश्त पे सब्ज़ी डाल के पकाएँ, ज़ाहिर है बच्चे फिर खा लेंगे। जिन लोगों को गैस ट्रबल है, क्योंकि गैस जो है स्टमक में, जिस्म में, ये बहुत नुकसान करती है, तो उसका सिंपल हल काली मिर्च। आप अंडा बॉयल करके उस पे काली मिर्च डाल के खा लें। चावल के अंदर काली मिर्च आपने डाली होती है, लेकिन मैंने देखा है कि अक्सर लोग जब चावल खाते हैं तो काली मिर्च अलग रख देते हैं। काली मिर्च बहुत ज़रूरी है, इससे आपके अंदर मैदे में गैस नहीं बनेगी। और कुकिंग ऑयल ये बड़ा नुकसानदेह है, तो बेहतर है कि आप सरसों का तेल सालन में डालें, तो उससे भी आपको कोलेस्ट्रॉल से निजात मिल जाएगी। अच्छा, एक बहुत बड़ा इशू नेहा अच्छा, अक्सर लोगों की ये आदत होती है कि सुबह नाश्ते में वो मोस्टली कुछ खाते पीते नहीं है, सिर्फ चाय पी लेते हैं। इस तरह स्टूडेंट्स की ये आदत होती है कि ब्रेक में जब उनके जिस्म को बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है ना, तो उस वक़्त वो कोई ताकत की चीज़ नहीं खाते, जबकि उस वक़्त उनको या दूध पीना चाहिए या जूस पीना चाहिए और वग़ैरह-वग़ैरह, या फ्रूट खाने चाहिए। तो उसूल ये है कि निहार मुँह हमेशा ताकत की चीज़ खाएँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उससे और स्टूडेंट्स के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने घर से बनी हुई कुछ चीज़ें लेकर जाया करें और ब्रेक टाइम वो खा लिया करें। अच्छा, एक और चीज़ है कि अपने दिमाग की ताकत के लिए, क्योंकि दिमाग जितना ताकतवर होगा और हमारा नर्वस सिस्टम जितना ताकतवर होगा, उतना हम बुखार से बचे रहेंगे। तो रोज़ या तो वर्जिश में उल्टे खड़े हों, या फिर सजदा बहुत बड़ा-बड़ा किया करें, लंबे सजदे किया करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और रोज़ की ग़िज़ाओं में आपने 1 अंडा, 1 दूध का गिलास और तकरीबन 7 से 10 बादाम, कुछ ड्राई फ्रूट और कुछ फ्रूट, इसको अपनी ज़िंदगी का लाज़मी जुज़ बना लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपकी जिस्म में इतनी ताकत रहेगी, कुव्वत रहेगी कि आप कभी बीमार नहीं होंगे। और लास्ट पॉइंट ये है कि बेकरी की अशिया से जितना बच सके बचें। ये जिस्म को बहुत कमज़ोर करता है, जैसे बाज़ लोग चाय और बिस्किट मिला के इकट्ठे खाते हैं, इससे भी हमारा जो स्टमक है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनके इस्तेमाल से आप सेहतमंद हो जाएँगे, आपको कोई बुखार भी नहीं होगा, आप बीमार भी नहीं होंगे, आपको डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपका बुढ़ापा भी बहुत अच्छा और सेहतमंद गुज़रेगा। उम्मीद है ये आपको अच्छा लगेगा। काइंडली अगर आपको अच्छा लगता है बेहतर, तो ज़रूर अपने कमेंट से ज़रूर नवाज़िएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।